हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने चतुष्फल के संकुलों में प्रकाशित किया ध्रुवण समन्वयता देखी थी। चतुष्फल के संकुल दैट मीन्स समन्वय संख्या या उप सह संयोजन संख्या कितनी होगी 4 और संकरण कौन सा होगा sp3। हमने जो एग्जांपल देखे थे उसमें फर्स्ट था m abcd। अब प्रकाशिक समन्वयता में जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मेन कॉन्सेप्ट याद क्या रखना है, यदि दिया गया संकुल बराबर दो इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाए डिवाइड और दोनों भाग एक दूसरे के क्या हो मिरर इमेज, तब तो उसमें सममिति होगी और वो प्रकाशिक असक्रिय होगा। अगर बराबर दो भागों में डिवाइड नहीं हो रहा है दैट मीन्स वो असममित होगा और क्या होगा प्रकाशिक सक्रिय। अब सममित तल के लिए चतुष्फल के संकुल को क्या देखना है, तो हम चतुष्फल के संकुल जब बनाते हैं तो 1 लाइन कहां बनाएंगे अपर साइड, 3 लाइन कहां बनाएंगे डाउन साइड। तो कोई भी जब आप सममित तल चूज करोगे तो दो वैलेंसी और m किस में आ जाएंगे प्लेन में, ये तो आधे आधे कट हो जाएंगे। अब आप कोई भी दो को क्या कर सकते हैं सेलेक्ट, दो वैलेंसी और m को सेलेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि अगर किसी भी वैलेंसी को अपर लेके जाएंगे तो रिमेनिंग 3 वैलेंसी कहां जाएगी डाउन साइड। क्लियर यहां पर। तो m abcd को अगर हम देखें तो मान लेते हैं आपने m a और b को किस में लिया प्लेन में, ये आधे आधे कट हो गए, आधे आधे कट हो गए। तो अब जब प्लेन पास होगा तो किसके बीच में से पास होगा सी और डी के, सी और डी के बीच में से जब पास होगा तो ये बराबर दो भागों में डिवाइड नहीं होगा। क्लियर यहां पर। तो ये वही कायरल कार्बन की तरह होगा और प्रकाशिक सक्रिय होगा। अब जैसे यहां पर हमने ए और बी को एम के साथ लिया, आप सी और डी को भी ले सकते हैं। जब हम सी और डी और एम को लेंगे तो ये आधे आधे कट हो जाएंगे और एक साइड ए बचेगा और एक साइड क्या बचेगा बी। तो मेन कॉन्सेप्ट ये समझना है हमें कि सममित तल हम कैसे चूज कर रहे हैं और सममित तल चतुष्फल के संकुल में किस किस पार्ट को हाफ कट कर रहा है। क्लियर यहां पर। तो ये हुआ ऑप्टिकली एक्टिव प्रकाशिक सक्रिय। अब आते हैं जैसे MA2BC। अब यहां समझ में आ रहा है कि आपको वो सममित तल ढूंढना है जिससे बराबर दो भागों में क्या हो जाए डिवाइड। तो हम किसको चुनेंगे M, B और C को, ये आधे आधे कट हो जाएंगे और जो सममित तल गुजरेगा उसके एक साइड A रहेगा और दूसरी साइड भी क्या रहेगा A, तो ये बराबर दो भागों में क्या हो जाएगा डिवाइड। मान लेते हैं आपने दो A2 और M को आपने सेलेक्ट किया तो क्या होगा दोनों A और M हाफ हाफ कट हो जाएंगे और B C के बीच में से सममित तल पास होगा तो ये बराबर दो भागों में डिवाइड नहीं होगा। पर मैंने क्या बोला, हमें वो सममित तल ढूंढना है जिससे ये बराबर दो भागों में डिवाइड हो जाए। तो सममित तल इसमें ऐसे भी मिलेंगे जो इसको दो भागों में डिवाइड नहीं कर रहे होंगे, पर एक सममित तल आपको ऐसा मिल जाएगा जिससे ये बराबर दो भागों में क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है यहाँ पर। तो ये क्या होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है यहाँ पर। अब आते हैं इसी में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर MAB होल ट्वाइस। AB का मीनिंग क्लियर था, ये द्विदंतुक लिगेंड है और द्विदंतुक लिगेंड भी किस टाइप का है जिसके दाता परमाणु अलग अलग है, तो इसको हम क्या बोलेंगे असममित। अब आते हैं समन्वय संख्या। सबसे पहले क्या देखूंगा मैं 4, तो आगे हम बॉन्डिंग में पढ़ेंगे कि संकरण कैसे निकालेंगे। अभी हम बाय डिफॉल्ट ये लेके चल रहे हैं कि समन्वय संख्या अगर 4 दी हुई है तो संकरण sp3 है, और अगर sp3 संकरण है तो आकृति कौन सी होगी टेट्राहेड्रल या चतुष्फल की। अब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो वही सबसे पहले क्या करोगे 4 लाइंस बनाओगे A और B और इसी तरीके से A और B, पर हम A और B के बीच में क्या बना देंगे बॉन्ड बना देंगे। तो ये कार्बन चेन के थ्रू क्या होंगे अटैच्ड होंगे और यहां पर भी A और B कार्बन चेन के थ्रू आपस में क्या होंगे अटैच होंगे। अब देखते हैं यहां पर ये बराबर दो भागों में डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको इसको मॉडल के थ्रू भी समझाऊंगा, पर हमें तो क्योंकि पेपर पे चीजों को समझना है तो हम देखें। अगर मान लीजिए मैं A और B को क्या करता हूं सेलेक्ट और M हमेशा आएगा इसे सममित तल में, तो ये आधे आधे क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे। इवन जो कार्बन चेन है वो भी हाफ हाफ कट हो जाएगी और ये प्लेन कहां से गुजरेगा A और B के बीच में से, तो ये इक्वल टू पार्ट में डिवाइड होगा क्या नहीं होगा। क्लियर है यहां पर। दैट मीन्स ये क्या होगा प्रकाशिक सक्रिय। क्लियर यहां पर। अब हम इस एग्जाम्पल को मॉडल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं ये A और B एटम है और ये द्विदंतुक लिगेंड है, तो ये आपस में कार्बन चेन के थ्रू कनेक्ट है।
ये भी ए और बी हो गया, ये भी कार्बन चेन के थ्रू कनेक्ट है। अब मान लेते हैं प्लेन ये चुनते हैं हम, तो इस प्लेन में कौन है, ए है, बी और ये कार्बन चेन है, ये सब हाफ हाफ कट होंगे, एम भी क्या हो जाएगा, हाफ कट, और ये प्लेन यहां से पास होगा। जब यहां से पास होगा तो देख रहे हैं कि एक साइड ए और एक साइड क्या आ रहा है, बी आ रहा है, दैट मीन्स ये इक्वल टू पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। अब मान लेते हैं कि अगर हम कोई और प्लेन सेलेक्ट करें, मान लेते हैं यहां पर इस द्विदंतुक लिगेंड का ए लेते हैं और दूसरे द्विदंतुक लिगेंड का बी, तो इन दोनों को अगर हम प्लेन में लेंगे तो ये कभी भी दो पार्ट में डिवाइड हो ही नहीं सकता। उसका रीजन क्या है, जब आप ऐसे कट कर रहे हो, इधर कार्बन चेन है पर इस साइड कार्बन चेन नहीं है, और जब इधर जाएंगे तो इसके राइट साइड में कार्बन चेन है, लेफ्ट साइड में नहीं है, तो इस तरीके से भी ये डिवाइड नहीं होगा। तो कोई भी प्लेन लेके अगर आप इसको कट करोगे तो ये इक्वल टू पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। क्लियर यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा, प्रकाशिक सक्रिय। अब आते हैं, अगर ये प्रकाशिक सक्रिय, दैट मीन्स जो हमने कॉन्सेप्ट पहले स्टडी किए हुए हैं, इसके दो समावयवी होंगे, एक डी होगा और एक क्या होगा, एल, एक दक्षिण ध्रुवण गुणक और एक वाम ध्रुवण गुणक। तो यहां पर हम प्रकाशिक समावयवी बनाएंगे कैसे, तो ये हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक में स्टडी किया हुआ है। हम इसकी क्या बनाएंगे, मिरर इमेज। मिरर इमेज बनाते समय केवल एक पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, वो ध्यान में क्या रखना है कि जो टॉप और बॉटम साइड है, टॉप या डाउन साइड वैलेंसीज है, उनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। जो लेफ्ट और राइट साइड है उनकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज। लेफ्ट वाला कहां चला जाएगा, राइट में, और राइट वाला कहां जाएगा, लेफ्ट साइड। तो यहां पर हम बनाते हैं ए, अब यहां कौन आ जाएगा, बी, ए, और यहां पर बी। तो यहां दिखाई दे रहा होगा कि टॉप और डाउन वाली वैलेंसी अपनी जगह पर है, ठीक है। यहां पर यहां पर अगर हम देखें, यहां पर ये लेफ्ट साइड है, यहां किस साइड आ गया, राइट साइड। ये भी यहां पर कहां पर है, लेफ्ट साइड, वो कहां चला गया, राइट साइड। क्लियर यहां पर, तो ये प्रकाशिक सक्रिय होगा। अब इसमें से एक डी होगा और एक क्या होगा, एल। कौन सा डी और कौन सा एल है, ये हम स्ट्रक्चर देख के नहीं बता सकते। ये कॉन्सेप्ट भी हमने ऑर्गेनिक में स्टडी किए हुए हैं। ये हमें पता किससे लगता है, ध्रुवण मापी से। क्लियर है यहां पर। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर कि इसके त्रिविम समावयवियों की संख्या। तो अगर हम त्रिविम समावयवियों की संख्या की बात करें तो इसमें Gi प्लस क्या आएगा, OI। अब यहां पर आते हैं, क्योंकि चतुष्फल के संकुलन, इनमें Gi संभव ही नहीं है, ये हम पहले ही देख चुके हैं। तो Gi का नंबर कितना आ जाएगा, 0, और OI कितने हो जाएंगे, 2, एक D और एक L। ठीक है यहां पर, तो टोटल त्रिविम समावयवियों की संख्या भी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्लियर है यहां पर। अब हम आते हैं एक एग्जांपल पर जो MAB होल ट्वाइस पे बेस्ड है, जिंक GLY होल ट्वाइस। यहां पर हम देखें तो GLY ग्लाइसिनेट क्या है, द्विदंतुक लिगेंड, और कौन सा है, असममित, जिसकी स्ट्रक्चर के बारे में पहले बात कर चुके हैं। अब सबसे पहले मैं चेक क्या करूंगा, हमें मान लेते हैं यहां पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आपको इस कॉम्प्लेक्स का के त्रिविम समावयवियों की संख्या पता करनी है। तो सबसे पहले स्टेप हमें देखने की स्टेप वाइज क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा आगे। तो समन्वय संख्या क्या देखेंगे, 4 है, फिर हम इसका संकरण निकालेंगे तो आ जाएगा sp3, आकृति हो जाएगी चतुष्फल की। ठीक है यहां पर। अब आते हैं इसका वही आईयूपीएसी नेमिंग का भी आप रिवीजन करते रहे वर्बली। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, डाई ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेट से ग्लाइसिनेटो जिंक, और क्या जाएगा, सेकेंड, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना, 0, यहाँ 2 माइनस और यहाँ क्या जाएगा, 2 प्लस। अब आते हैं हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे इसकी। तो यहाँ पर सेंटर में किसको बना दे, जिंक को, ये भी सीखना है। यहाँ पर 1 लाइन अपर साइड और 3 लाइन डाउन साइड। अब डोनर एटम कौन कौन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो देखो यहाँ पर तरीका क्या है स्ट्रक्चर बनाने का, N और O लिखेंगे और इनको आपस में क्या कर देंगे, कनेक्ट। यहाँ भी N और O लिखेंगे और इसको क्या कर देंगे, कनेक्ट। ये कॉन्सेप्ट हमने देख लिया कि ये इक्वली टू पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, दैट मीन्स ये क्या होगा, प्रकाशिक सक्रिय। तो इसके हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, मिरर इमेज। तो जब मिरर इमेज बनाएंगे तो वही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि टॉप और बॉटम वैलेंसी चेंज नहीं होगी। यहां पर क्या जाएगा, ऑक्सीजन, और यहां भी क्या जाएगा, ऑक्सीजन। तो इसके हमने क्या बना दिए, प्रकाशिक समावयवी। Gi ये दर्शाएगा नहीं, तो प्रकाशिक समावयवी अगर ड्रॉ करने को दिए जाएं तो आप इस तरीके से बनाओगे, एक D होगा और एक क्या होगा, L होगा। इसकी स्ट्रक्चर बनाने का एक और तरीका है, वो तरीका क्या, देखो
फिर हमने वही 4 लाइंस बनाई और अब की बार यहां पर बीच में क्या लिख दिया, GLY। यहां भी हमने क्या लिख दिया, GLY। अब इसके हम क्या बनाएंगे, मिरर इमेज, वही 1 लाइन अपर साइड, 3 लाइन डाउन साइड, और यहां पर क्या आ जाएगा, GLY इस तरीके से अटैच कर देंगे और ये GLY, क्योंकि जो लेफ्ट साइड वैलेंसी होगा चली जाएगी राइट साइड, जो राइट साइड होगा जाएगी लेफ्ट साइड। तो दो तरीके से आप इनके प्रकाशिक समावयवों के डायग्राम बना सकते हैं, या तो हम डोनर एटम लिख दें या सिंबल जो है वो कहां लिख दें, बीच में, और दो कॉर्नर पे उसको क्या कर दें, अटैच कर दें। क्लियर है यहां पर? तो MAB होल ट्वाइस के बारे में हमें क्या जानकारी मिली, ये कॉम्प्लेक्स प्रकाशिक समावयवता दर्शाएगा। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर, MABC2। यहां भी अगर हम देखें तो ये असममित द्विदंतुक लिगेंड है और ये दो सिमिलर एक दंतुक लिगेंड्स हैं। तो टोटल समन्वय संख्या कितनी हुई, 4। संकरण निकालेंगे तो क्या आएगा, sp3, और आकृति चतुष्फलकीय। अब हमें यहां पर चेक करना कि यहां पर प्रकाशिक समावयवता संभव है या नहीं है। तो A और B को आपस में हम क्या कर देंगे, कनेक्ट, और यहां पर क्या जाएगा, C और C। अब हमें कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो हम आंसर दे सकते हैं कि प्रकाशिक समावयवता दर्शाएगा या नहीं दर्शाएगा। क्लियर है यहां पर? अब हमें यहां पर केवल चेक करके आंसर देंगे, कोई भी कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इजीली आंसर दे दोगे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है नहीं कर रहा है। तो हमें प्लेन सेलेक्ट करना, तो मैं कौन सा प्लेन सेलेक्ट करूंगा जिसमें M, A और B आएंगे। तो ये जब इनको कट करेंगे तो ये सब हाफ हाफ कट हो जाएंगे, और ये प्लेन कहां से गुजरेगा, दोनों C के बीच में से। दैट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स बराबर दो भागों में क्या हो जाएगा, डिवाइड। बराबर दो भागों में डिवाइड हो जाएगा तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सममित तल, प्लेन ऑफ सिमेट्री। सममित तल अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा, प्रकाशिक असक्रिय। अब जैसे इसके टोटल त्रिविम समावयवों की संख्या पता करनी हो तो GI भी 0 होंगे, क्योंकि चतुष्फलकीय, प्रकाशिक भी कितने हो जाएंगे, 0। तो कुल त्रिविम समावयवियों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 0 होगी। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर, MAA और BC। यहां पर अगर हम देखें तो ये सममित द्विदंतुक लिगेंड है, और B और C अलग अलग एक दंतुक लिगेंड है। समन्वय संख्या हमने सबसे पहले देखी कितनी आई, 4। संकरण बाई डिफॉल्ट क्या लेके चल रहे हैं, sp3। तो आकृति क्या हो जाएगी, चतुष्फलकीय। अब हम बनाते हैं इसकी स्ट्रक्चर। तो ये द्विदंतुक लिगेंड हो गया AA, यहां B और C। अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि बराबर दो भागों में डिवाइड होगा या नहीं। तो वो सममित तल ढूंढना है जिससे ये बराबर दो भागों में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। मान लेते हैं हमने A और A को सेलेक्ट किया, और तो ये क्या होगा, A और A, और ये जो कार्बन चेन है बिल्कुल मिड में से हाफ कट होगा, M भी हाफ कट हो जाएगा, और प्लेन कहां से गुजरेगा, B और C के बीच में से। तो आपको ऐसा लगेगा ये बराबर दो भागों में डिवाइड नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल ठीक है, इस सममित तल से तो ये बराबर दो भागों में डिवाइड नहीं होगा। अब हम कोई दूसरा सममित तल ढूंढते हैं जिससे ये बराबर दो भागों में डिवाइड हो जाए। तो अब हम सेलेक्ट कर रहे हैं B और C को। तो B C को लेते हुए जब हम प्लेन लेंगे यहां पर, तो C आधा कट होगा, B आधा कट हो जाएगा और M भी आधा कट हो जाएगा, और ये प्लेन कहां से गुजरेगा, दोनों A के बीच में से। क्योंकि ये सममित है तो बराबर दो भागों में क्या होगा, इक्वली डिवाइड रहेगा ये। दैट मीन्स इसमें भी प्रेजेंट क्या होगा, सममित तल, और सममित तल होगा तो ये क्या होगा, प्रकाशिक असक्रिय। तो अब हम अपने कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इजीली आंसर दे सकते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स आपको चतुष्फलकीय दिया गया हो, अब हम आंसर दे सकते हैं कि वो प्रकाशिक सक्रिय होगा या असक्रिय। नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हैं, MABCD। अब आपके लिए वही ये क्लासरूम क्वेश्चन की तरह है, वीडियो पॉज करना है, स्ट्रक्चर बनानी है, सॉल्व करके देखना है फेयर कॉपी में ही कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। उसके बाद फिर वीडियो को रन करके आपके सॉल्यूशन को क्या करना है, चेक करना है। राइट है, ठीक है यहाँ पर, तो अच्छी बात है, और अगर मान लीजिए रॉन्ग आंसर आए तो कोई बात नहीं, और हम ट्राई करेंगे यहाँ पर सारा वर्क किसमें करना है, फेयर में ही करना है। रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाए तो उसको क्रॉस करना है, और सॉल्यूशन देख के फिर उसको राइट रिटर्न करना है, ठीक है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम
रफ कॉपी यूज में नहीं लेंगे, जो भी क्वेश्चन आंसर करेंगे सारे के सारे फेयर कॉपी में ही प्रॉपर वे में करेंगे। अब आते हैं यहां पर, सबसे पहले अगर हम देखें ए बी क्या हुआ, असममित द्विदंतुक लिगेंड, सी और डी अलग अलग एक दंतुक लिगेंड्स है, तो समन्वय संख्या अगर काउंट करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4, बाय डिफॉल्ट संकरण sp3 यहां आना ही है, और आकृति आपकी क्या हो गई, चतुष्फलकीय। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ए और बी को तो द्विदंतुक लिगेंड की तरह कनेक्ट कर देंगे, सी और डी को अलग अलग लिख देंगे। अब देखते हैं ये बराबर दो भागों में डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो मान लेते हम ए और बी को क्या करते हैं, सेलेक्ट, ये आधे आधे कट हो जाएंगे कार्बन चेन सहित, एम भी आधा कट हो जाएगा, और ये प्लेन कहां से पास होगा, सी और डी के बीच में से, तो ये इक्वली टू पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है। मान लेते हैं हम सी और डी को लें तो एम सहित ये दोनों हाफ हाफ कट हो जाएंगे, और ये प्लेन कहां से गुजरेगा, ए और बी के बीच में, तो क्योंकि ये असममित द्विदंतुक लिगेंड है बराबर दो भागों में डिवाइड नहीं होगा, तो ये किसी भी तरीके से इक्वल टू पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है। दैट मीन्स इसमें सममित तल अनुपस्थित है और ये प्रकाशिक सक्रिय होगा। प्रकाशिक सक्रिय होगा तो अब हम इसकी क्या बना देंगे, मिरर इमेज। कई बार हमें ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाने पड़ते हैं, तो वही तरीका वही है कि मिरर इमेज बनाने में लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला कहां चला जाएगा, लेफ्ट साइड। तो यहां डी आ जाएगा, यहां पर सी, यहां पर बी और यहां पर ए, और ए और बी को क्या कर देंगे, कनेक्ट। तो ये इसके क्या हुए, दो ऑप्टिकल आइसोमर, या इनका नाम क्या था, प्रतिबिंब समावयवी, एनेंटियोमर्स। प्रतिबिंब समावयवी किसको बोलते हैं, समावयवी जो एक दूसरे की मिरर इमेज हो पर एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हों, क्या कहलाते हैं, प्रतिबिंब या एनेंटियोमर्स, जिसमें से एक डी होगा और एक एल। क्लियर है अच्छे से। अब आते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स पर, एम ए बी सी डी। यहां पर अगर हम देखें तो दो द्विदंतुक लिगेंड है और दोनों के दोनों किस टाइप के हैं, असममित। क्लियर है। यहां पर समन्वय संख्या कितनी होगी, 4, sp3 संकरण हम मान के चल ही रहे हैं, आकृति चतुष्फलकीय। अब बनाते हैं स्ट्रक्चर, तो ए और बी को भी आपस में क्या कर देंगे, लिंक कर देंगे, सी और डी को भी। अब देखते हैं कि बराबर दो भागों में डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो अब हम बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व कर चुके हैं, तो मान लेते हैं ए और बी को प्लेन में लेते हैं, तो ये सब आधे आधे कट हो जाएंगे, कार्बन चेन सहित एम भी आधा कट हो जाएगा, पर ये कहां से गुजरेगा, सी और डी के बीच में से। दैट मीन्स ये इक्वल टू पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। सी डी को लेते हैं, ठीक है पर, तो ये सब आधे आधे कट हो जाएंगे, पर वो प्लेन कहां से गुजरेगा, ए और बी के बीच में से, तो ये भी इक्वल टू पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। क्लियर। यहां पर ए और अगर सी को लेते हैं तो भी ये इक्वल टू पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। उसका रीजन है ए आधा कट हो जाएगा, पर इधर देखो लेफ्ट साइड कार्बन चेन है, राइट साइड कोई भी कार्बन चेन नहीं है, क्योंकि मिरर इमेज का क्या मतलब होता है, दोनों पार्ट 100% क्या होने चाहिए यहां पर, इक्वल। क्लियर। यहां पर दैट मीन्स इसमें सममित तल नहीं है, सममित तल नहीं है, तो ये प्रकाशिक क्या होगा, सक्रिय। ठीक है। यहां पर प्रकाशिक सक्रिय होगा तो इसकी हम क्या बना सकते हैं, मिरर इमेज। मिरर इमेज बनाते समय वही एक लाइन ध्यान रखनी है, लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला लेफ्ट। तो हमने इस कॉम्प्लेक्स के दो क्या बना दिए, प्रकाशिक समावयवी या ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्लियर है। यहां पर अब आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क है, निम्न में से कौन से चतुष्फल के संकुल प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं। 3 कॉम्प्लेक्सों के जनरल फॉर्मूले दिए हुए हैं, MAAC2, MA2B2 और MA3B। क्लियर यहां पर, तो इनको हमें सॉल्व करके लाना है कि इनमें से कौन कौन प्रकाशिक या ध्रुवण समावयवता दर्शाएंगे। क्लियर। अब हम आते हैं यहां पर एक क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन से चतुष्फल के संकुल प्रकाशिक या ध्रुवण समावयवता दर्शाते हैं। फर्स्ट एग्जांपल ये है NiCH2NH2COO2, सेकेंड वन, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो आपको इन 10 एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है कि निम्न में से कौन से चतुष्फल के संकुल प्रकाशिक समावयवता दर्शाएंगे। तो इन सब में समन्वय संख्या कितनी होगी, 4,
बाय डिफॉल्ट संकरण कौन सा मानेंगे, sp3, तो इनकी ज्यामिति क्या हो जाएगी, चतुष्फल की। अब इसमें से अभी हम 4 एग्जाम्पल्स को अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है यहाँ पर, और रिमेनिंग जो एग्जाम्पल्स हैं 6, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको इनको घर पे सॉल्व करना है, क्लियर। अब हम आते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल पर, NiCH2NH2COO, ये है ग्लाइसिनेट। तो इसका अगर हम जनरल फॉर्मूला देखें तो क्या बनेगा, MAB का होल ट्वाइस, और ये हमने डिस्कस किया हुआ था कि ये बराबर 2 भागों में क्या नहीं होगा, डिवाइड, दैट मीन्स ये क्या होगा, प्रकाशिक सक्रिय, तो आंसर क्या आ जाएगा, राइट, ये प्रकाशिक समावयवता दर्शाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, यहाँ पर BeACAC होल ट्वाइस। अब आते हैं सबसे पहले तो इसका नाम क्या होगा, तो ACAC अगर आपको याद आ रहा हो, इसका नाम होता है एसिटिल एसीटोनेट, और ये किस टाइप का लिगेंड है, सममित द्विदंतुक लिगेंड। इसके स्ट्रक्चर में बना देता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH, तो ये है इसके स्ट्रक्चर, एसिटिल, ये एसिटिल पार्ट हुआ, और ये एसीटोन का इनॉल फॉर्म बना के H को रिमूव करके क्या बना देंगे, एनाइन, तो एसीटोन से क्या हो जाएगा, एसीटोनेट। तो सबसे पहले तो आते हैं इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले हमें नाम के लिए चार्ज कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो चार्ज कितना है, 0। 1 ACAC पे आपको दिख रहा होगा चार्ज कितना होता है, -1, 2 पे 2-, और बेरिलियम पे चार्ज फिक्स होता है, ग्रुप सेकंड का मेंबर है 2+, तो इसका नाम क्या हुआ, डाई एसिटिल एसीटोनेटो, और आगे क्या जाएगा, बेरिलियम, क्योंकि 0 है कॉम्प्लेक्स पे, तो बेरिलियम सेकंड। अब अगर हम देखें तो ये सममित द्विदंतुक लिगेंड है, तो जनरल फॉर्मूला क्या आया, MAA होल ट्वाइस, इसके अंदर क्या प्रेजेंट मिलेगा, POS, इसमें सममित तल उपस्थित है, तो ये प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, BeBCAC, ठीक है। यहाँ पर अब AC और BC में केवल डिफरेंस के साथ कि बेंजोइल, बेंजोइल का मतलब जो एसिटिल एसीटोनेट है उसमें हम मिथाइल को रिप्लेस किससे कर देंगे, फिनाइल से, रिमेनिंग स्ट्रक्चर क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, पर जैसे ही आप मिथाइल को फिनाइल से रिप्लेस करोगे, ये किस टाइप का लिगेंड हो जाएगा, असममित, क्योंकि एक एंड पे मिथाइल है और एक एंड पे क्या आ गया, फिनाइल, क्लियर है यहाँ पर। तो इसका जो टाइप हुआ कौन सा हुआ, MAB होल ट्वाइस, तो ये भी प्रकाशिक समावयवता दर्शाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, यहां पर हम अगर देखें तो जिंक से 4 अलग अलग लिगेंड्स अटैच्ड हैं, जनरल फॉर्मूला क्या हुआ, MABCD, तो ये भी बराबर 2 भागों में क्या नहीं होगा, डिवाइड, दैट मीन्स इसमें सममित तल नहीं है, और ये भी प्रकाशिक सक्रिय होगा। तो फॉर एग्जांपल में अगर देखें, फर्स्ट दर्शाएगा, सेकंड नहीं दर्शाएगा, थर्ड भी दर्शाएगा, और फोर्थ भी दर्शाएगा। रिमेनिंग जो 6 एग्जाम्पल है वो आपको सॉल्व करके लाने। अब हम आते हैं अष्टफल के संकुलों में ज्यामितीय समावयवता GI और प्रकाशिक समावयवता। ये हमने पहले देखा था कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो संकरण या तो sp3d2 होगा या d2sp3, दोनों ही केस में आकृति कौन सी होगी, अष्टफल की। तो यहाँ संकरण में अंतर हो सकता है पर स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री सेम ही होगी, अष्टफल की होगी। अब इसमें GI और Y दोनों मिलने की संभावना है, तो स्टार्ट करने से पहले हम अष्टफल के संकुल को पहले समझते हैं और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर आते हैं। अष्टफल के संकुल की बात करें तो इसमें M लिगेंड के साथ 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, तो 6 बॉन्ड्स में अष्टफल की आकृति आ गई यहाँ पर। अब अगर यहाँ पर देखें कि इसको अष्टफल के क्यों बोला गया है, तो अष्टफल की आकृति इसलिए बोला गया कि इसमें फलक कितने होते हैं, टोटल 6 फलक होते हैं। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि इसको अष्टफलक क्यों बोला गया है। तो जो मॉडल आपको दिखाई दे रहा है उसको ध्यान से देखना, ये सेंटर M है, इससे जुड़े हुए 6 क्या हो गए, लिगेंड्स। इसमें जो रेड कलर की लाइन है ये किसको शो कर रही है, बॉन्ड को, तो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है 1 2 3 4 5 और 6, और ब्लू कलर की लाइन किसको शो कर रही है, ज्योमेट्री वाली लाइन को। तो ये ध्यान रखना है कि ये बॉन्ड्स नहीं है, बॉन्ड्स रेड कलर की लाइंस है। अब आते हैं यहाँ पर कि वर्गाकार समतल हमें दिखाई दे रहा है जिसमें सेंटर M आ गया और 4 कॉर्नर पे 4 लिगेंड्स आ गए। अब एक लिगेंड्स कहां चला जाएगा, अबव द प्लेन, और एक लिगेंड्स कहां चला जाएगा, बिलो द प्लेन। तो नाम तो इसका अष्टफलक है पर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने हैं, 6 हैं, तो इसको अष्टफलक नाम क्यों दिया गया है, ध्यान से देखना। अब इसको यहाँ पर फलक की अगर हम बात करें या फेस की अगर बात करें
तो इस लिगेंड को अगर दोनों लिगेंड से हम जोड़ दें इस तरीके से, तो ये जो मेरा हाथ शो कर रहा है यहां पर, ठीक है, यहां पर ये किसको शो कर रहा है, एक फलक को। आपको एक त्रिभुज बनता हुआ दिखाई देगा, ये जो त्रिभुज है ये एक फलक को शो कर रहा है। तो अब टोटल फलक कितने हुए, काउंट करते हैं, एक ये हो गया है, दूसरा ये, तीसरा मेरे साइड और चौथा ये। तो टोटल फलक इस लिगेंड ने कितने बनाए, 4। ऐसे ही अगर हम नीचे जाएंगे तो 5, 6, 7 और ये 8। तो टोटल इसमें फलक कितने होते हैं, 8 होते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं यहां पर, अष्टफलकीय संकुल। क्लियर है यहां पर। अभी हमने एक मॉडल की सहायता से क्या समझा कि अष्टफलक में टोटल फलक कितने होते हैं, 8, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, अष्टफलकीय। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं जो अष्टफलकीय स्ट्रक्चर से संबंधित है। ध्यान से देखना, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वर्गाकार समतल में 4 लिगेंड्स आ गए। ये जो पिंक कलर का, इसको हम लिगेंड मान लेते हैं, ये कहां पर है, तल के ऊपर, और ये ब्लू कलर का जो लिगेंड है ये कहां पर है, तल के नीचे। तो क्या इनकी पोजीशन फिक्स है, क्या नहीं है। जैसे अगर इस डायग्राम से कंपेयर करें तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट हमेशा तल के ऊपर ही मिलेगा। अगर मान लीजिए इसको हम क्या करवा दें, रोटेट, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, वर्गाकार समतल में कौन आ गया, पिंक कलर का लिगेंड। अभी ये कहां पर था, वर्गाकार समतल के लंबवत, पर अब ये कहां पर आ गया, वर्गाकार समतल में। एक और अगर हम देखें तो अगर आप रेड कलर के लिगेंड को देखें तो ये कहां पर दिखाई दे रहा है, वर्गाकार समतल में, पर इसको अगर हम क्या करवा दें, रोटेट, तो ये कहां पर आ गया है, वर्गाकार समतल के लंबवत। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम 1 और 4 को जैसे वर्गाकार समतल के क्या ले रहे हैं यहां पर, लंबवत, वैसे ही किसको ले सकते हैं, 2 और 5 को भी, क्योंकि जो लंबवत होंगे वो कहां जाएंगे, 180 पर। तो ये समझ में आ रहा है कि लंबवत हम किस किस को ले सकते हैं, 1 और 4 को, 2 और 5 को, 3 और 6 को। बाकी जो 4 बचेंगे, ठीक है, यहां पर हर पेयर में, वो अपने आप कहां चले जाएंगे, वर्गाकार समतल में। तो किसी की भी पोजीशन फिक्स नहीं होती है कि 1 अगर हमने डायग्राम बना दिया तो कि 1 हमेशा वर्गाकार समतल के लंबवत ही मिलेगा। अगर आप रोटेट कराओगे तो ये कहां चला जाएगा, वर्गाकार समतल में, और कोई दूसरा लिगेंड जो पहले वर्गाकार समतल में था वो कहां जाएगा, वर्गाकार समतल के लंबवत। क्लियर यहां पर ये पॉइंट। अब हम आते हैं अष्टफल के संकुल में। अगर हम देखें टोटल सिस पोजीशंस कितनी है, सिस का मीनिंग हमें क्लियर है कि जो लिगेंड दिए गए हों वो 90 डिग्री पर हों, क्योंकि हमने वर्गाकार समतल में जीआई में देखा था कि सिस का मीनिंग क्या होता है, सेम साइड, और ट्रांस का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड। अब यहां सिमिलर साइड को हम बॉन्ड एंगल से लेंगे तो सिस का मीनिंग क्या होना चाहिए कि जो भी लिगेंड का आप पेयर ले रहे हैं उनमें 90 डिग्री का क्या हो, बॉन्ड एंगल हो। और अगर ट्रांस पोजीशन लेंगे तो क्या लेंगे यहां पर, 180 डिग्री। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 और 2 पेयर के रूप में ले रहे हैं। तो अगर हम 1 और 2 को देखें तो ये कहां पर है, सिस पोजीशन पर। 1 और 6 को देखें तो ये भी कहां पर है, सिस पोजीशन पर। तो इस टाइप से टोटल सिस पोजीशन कितनी होगी, 1 और किसको ले सकते हैं, 5 को, 1 और किसको ले सकते हैं, 3 को। क्लियर यहां पर। तो 1 के रेस्पेक्ट में सिस पोजीशन कितनी आ गई है, 4। अब हम चलते हैं वर्गाकार समतल में। वर्गाकार समतल में चले तो 2 और 3 ये भी 90 पर है, 3 और 5 ये भी 90 पर है। हम 2 और 5 नहीं ले सकते क्योंकि ये 180 पर आ रहे हैं। फिर आगे चले तो 6 और 5, ठीक है, यहां पर ये भी 90 पर है, और 2 और 6 ये भी 90 पर है। अब आते हैं 4 को लेकर, तो 4 और 5 90 पर जाएंगे, 4 और 3 ये भी 90 पर, 4 और 2 ये भी 90 पर, और 4 और 6 ये भी 90 पर। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो टोटल सिस स्थितियां इस अष्टफल के संकुल में कितनी है, 12। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं यहां पर, और बहुत इजी है। जिन भी पेयर के बीच में 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल नहीं आ रहा है तो अपने आप समझ जाओ कि वो 90 डिग्री पर होंगे, और उनमें जो रिलेशन होगा वो कौन सा होगा, सिस पोजीशन का होगा। अब आते हैं ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन की बात करें तो दैट मीन्स कौन कौन से पेयर ऑफ एक दंतुक लिगेंड्स है जो 180 पर होंगे। तो 1 और 4 आपको दिखाई दे रहा है, 2 और 5 हमें दिखाई दे रहा है, 3 और क्या दिखाई दे रहा है, 6। क्लियर है यहां पर। तो टोटल ट्रांसपोजिशन कितनी हो जाएगी यहां पर, 3 होगी। अब हम एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं
मान लीजिए इसी कॉम्प्लेक्स का मैं एक डायग्राम और बनाता हूं। इस डायग्राम में मैंने चेंज क्या किया, मैंने 6 को कहां ले लिया, वर्गाकार समतल के लंबवत। 3 भी कहां चला जाएगा, वर्गाकार समतल के लंबवत। अब रिमेनिंग 4 लिगेंड्स कहां जाएंगे, वर्गाकार समतल में कौन कौन आएगा, 1, 4, इसके अलावा 2 और 5। क्लियर यहां पर। अब आप हमें ये चेक करना है कि ये सेम डायग्राम है या डिफरेंट डायग्राम है। डायग्राम या विन्यास की बात कर सकते हैं, तो पेपर पे तो हो सकता है कि आपको क्या नजर आ रहा होगा, डिफरेंट, पर आपने क्या किया, इसको रोटेट करवा दिया। रोटेट करवाने पर क्या हुआ, 6 और 3 कहां चले गए, ऊपर और नीचे, और रिमेनिंग जो 4 थे वो कहां गए, वर्गाकार समतल में। तो ये दोनों डायग्राम क्या होंगे, समान ही होंगे। इसी तरीके से आप तल के ऊपर और नीचे किसको ले सकते हैं, यहां पर 2 और 5 को। जब 2 और 5 कहां जाएंगे, तल के ऊपर और नीचे, तो उस केस में क्या होगा, 1, 4 और 3 एंड 6 ये कहां जाएंगे, वर्गाकार समतल में। तो मैंने 3 डायग्राम बनाए या 3 विन्यास बनाए, ये तीनों के तीनों विन्यास क्या होंगे, समान ही होंगे। केवल आपने उस अष्टफल के संकुल को क्या करवा दिया है, रोटेट। क्लियर ये पॉइंट। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अष्टफल के संकुल में कितने अधिकतम समान एक दंतुक लिगेंड्स को cis स्थिति पर रखा जा सकता है। तो इसका आंसर हम अष्टफल के संकुल बना के देखते हैं। अब यहां पर हम ले लेते हैं, यहां पर A आपका एक दंतुक लिगेंड है, तो कितने मैक्सिमम A लिगेंड को हम cis पोजीशन पे रख सकते हैं। तो मान लेते हैं मैंने इसको यहां रखा, तो अभी भी ये 90 डिग्री पर है, दैट मीन्स cis पोजीशन पर है। अगर यहां रखता हूं तब भी 180 नहीं आ रहा है, क्योंकि ट्रांस स्थिति पहचानना ज्यादा आसान है। तो यहां पर भी कहां पर आ रहा है, ये A पोजीशन पर। अब आते हैं, अगर यहां रखें तो जैसे यहां रखूंगा 180 पर आ जाएगा इसके सापेक्ष, यहां रखता हूं तो इसके सापेक्ष 180 पर आ जाएगा, और यहां प्लेस करते तो इसके सापेक्ष 180 पर आ जाएगा। क्लियर यहां पर। तो अधिकतम कितने समान एक दंतुक लिगेंड आपस में cis पोजीशन पे हो सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3। क्लियर यहां पर, क्योंकि जैसे ही आप 4 सिमिलर एक दंतुक लिगेंड्स को कहीं पर भी आप प्लेस करोगे तो वो cis पोजीशन पे भी मिल जाएंगे और ट्रांस पर भी। क्लियर यहां पर। जैसे अगर यहां देखें ये तीनों cis पे है, पर जैसे मैंने 4th यहां पर रिटर्न किया, ये किसी A के सापेक्ष कहां पर आ गया, 180 पर। क्लियर यहां पर, यहां रखेंगे तो भी 180 पर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अष्टफल के संकुल में कितने अधिकतम समान एक दंतुक लिगेंड्स को आप ट्रांस स्थिति पर रख सकते हो। तो इसका भी आंसर हम प्रैक्टिकली देते हैं। अष्टफल के संकुल हमने बना दिया, A को मैंने यहां रखा, अब मुझे ट्रांस पे रखना है A को ही, सिमिलर लिगेंड्स लेना है, तो ये आ गया यहां पर। अब तीसरा भी 180 पर रखना है, पर ये पॉसिबल है क्या, नहीं, क्योंकि थर्ड आप कहीं पर भी प्लेस करोगे तो दोनों के सापेक्ष कहां जाएगा, 90 डिग्री पर। आपको क्या करना है, अधिकतम लिगेंड्स को 180 पर लेना है, तो ये यहां पर हम नहीं रख सकते इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 2। क्लियर है यहां पर। ये बहुत अच्छे से समझना इन दोनों क्वेश्चंस को कि अगर एक दंतुक सिमिलर लिगेंड्स है तो अधिकतम हम 3 लिगेंड्स को सभी को आपस में cis पे रख सकते हैं। 4th जैसे ही रखेंगे किसी न किसी के सापेक्ष ट्रांस पे चला जाएगा, और अधिकतम सिमिलर 2 लिगेंड्स को आप कहां रख सकते हो, ट्रांस पर। तीसरा जैसे ही प्लेस करोगे वो दोनों के सापेक्ष कहां चला जाएगा, 90 डिग्री पर, मतलब cis पोजीशन पर। क्लियर है यहां पर। इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 3 है और इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 2। क्लियर।